हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फोर्स एंड सिंपल मशीन्स। इस चैप्टर में हम फोर्स और सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में होने वाले हैं आज हमारे? फोर्स, टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सिंपल मशीन्स इन मशीन्स यू सी। जो भी सिंपल मशीन्स आपने देखी हैं यहाँ पर आपको मेक करना है, उनको बनाना है। ठीक है, उनकी लिस्ट बनानी है। ओके, जो भी सिंपल मशीन्स आपने देखी है उनके नेम की लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी है। एट होम जो आपने घर पर देखी हैं यहाँ पर लिखेंगे। एट स्कूल जो आपने स्कूल में देखी है सिंपल मशीन्स वो यहाँ लिखेंगे आप उनके नेम। ठीक है, नाउ फोर्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ओके, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, यानी कि धक्का देते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं, उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, ए फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। एक फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, आइए रीड करते हैं। मूव एंड ऑब्जेक्ट। ए फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर इन if the force is applied in the direction in which the object is moving। ठीक है, अब यहाँ पर बता है एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। एक फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्थिर अवस्था में है उसे मूव कर सकता है। जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसे और ज़्यादा फास्टर मूव करा सकता है। ठीक है, यदि हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए मैन पुशिंग आ ट्रॉली। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक मैन पुश करता है ट्रॉली को। ठीक है, जब वो आगे की तरफ ही पुश करेगा तो वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। अब मूव करते करते जब हम स्टॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट को रोकते हैं। ठीक है, ए फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और स्टॉप इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, एक फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। ठीक है, या फिर उसे स्टॉप कर सकता है यदि फोर्स अप्लाई किया गया है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट प्लेयर कैचिंग अ बॉल। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्रिकेट प्लेयर कैच करता है बॉल को। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट की डायरेक्शन में चेंज। ओके, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जिसमें वो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन फुटबॉल द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। फुटबॉल में क्या होता है, एक जो प्लेयर होता है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, फुटबॉल में प्लेयर जो होता है अपने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, मूविंग बॉल की डायरेक्शन को। चेंजेस द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना। ए फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स यानी कि बल किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइल मेकिंग चपातीज द फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स चेंज द शेप ऑफ द डो। ठीक है, चपाती बनाते समय जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं अपने हैंड से डो की शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है, इफ यू हैव to shift to small objects from one place to another it is possible, but if a large object need to be moved it is difficult and requires a lots of efforts। ठीक है, यह इजी होता है जब हम किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाएं। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाएं, बट किसी लार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की नीड होती है। टू मेक वर्क ईजी वी यूज मशीन्स। ठीक है, अपने काम को ईजी करने के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं। ओके, ए डिवाइस यूज्ड टू मेक वर्क ईजियर इज कॉल्ड अ मशीन। एक डिवाइस जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है हमारे वर्क को ईजी करने के लिए, उसे हम मशीन कहते हैं। ओके, मशीन्स मेक वर्क ईजियर बाय। मशीन्स हमारे वर्क को ईजी कर देती हैं किसके द्वारा, आइए रीड करते हैं। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड। ठीक है, जितने फोर्स की हमें नीड होती है उससे कम फोर्स लगाना पड़ता है हमें जब हम मशीन्स का यूज करते हैं। राइट, तो डिक्रीज कर देती है हमारे फोर्स के अमाउंट को।
चेंजिंग द डिस्टेंस थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ऑफ अ फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, डिस्टेंस को चेंज कर देती हैं, जिस भी डिस्टेंस पे हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, उसको चेंज कर देती हैं। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को भी, ठीक है, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारे मशीन से। नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मशीन्स, कितने प्रकार की मशीन्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स, 2 प्रकार की मशीन्स होती हैं। नंबर फर्स्ट होती हैं सिंपल मशीन्स। ओके, सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स यूज टू मेक वर्क ईजियर। सिंपल मशीन्स हमारे सिंपल टूल होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग किया जाता है हमारे वर्क को ईजी करने के लिए। An inclined plane, wedge, screw, lever, pulley, wheel and axle are a few types of simple machines. अब simple machines के आपको यहाँ examples दिए हैं, ठीक है, inclined plane है, wedge है, screw, lever, pulley, axle, ये कुछ हमारी simple machines हैं। compound machines पढ़ते हैं। If 2 or more simple machines work together as one they form a compound machine, ठीक है, यदि 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स एक साथ वर्क करती हैं, एक साथ उनको जोड़कर वर्क कराया जाता है, तो तब वो कंपाउंड मशीन की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मशीन्स वी यूज टुडे आर कंपाउंड मशीन्स क्रिएटेड बाय कॉम्बिंग सर्वल सिंपल मशीन्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंपल मशीन्स जो आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, कंपाउंड मशीन्स हैं, ठीक है, जिनको क्रिएट किया गया है सर्वल सिंपल मशीन्स को जोड़ के, कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइनिंग करके, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत प्रोनाउंस किया, दिस इज कंबाइनिंग। ओके, स्कूटर, कार, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ट्रेन, शिप एंड सम एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड मशीन्स। आपको अब कंपाउंड मशीन के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर ग्राइंडर है, ट्रेन है, शिप, ये सभी हमारी कंपाउंड मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को जोड़कर बनते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंक्लाइंड प्लेन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इंक्लाइंड प्लेन की इमेज शो की गई है। ओके, एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप दैट हेल्प्स टू मूव अ हैवी लोड विद लेस एफर्ट्स। इंक्लाइंड मशीन क्या होता है, एक स्लोप होता है, ठीक है, एक स्लोप की तरह होता है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है, एक स्लोप की तरह होता है, जो कि मदद करता है हमारे हैवी लोड्स को कम एफर्ट्स के साथ करने में, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन्स कॉल्ड रैम्प्स आर प्रोवाइडेड इन ऑल हॉस्पिटल्स। इंक्लाइंड प्लेन्स को हम रैम्प्स भी कहते हैं, जो कि सभी हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। ओके, दे आर यूज्ड टू पुश अप व्हील चेयर्स एंड स्ट्रेच कैरिंग पेशेंट, ठीक है। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, पेशेंट को ले जाने के लिए, जैसे व्हील चेयर हो गए, हमारे स्ट्रेचर्स हो गए, ठीक है, इन पर जो पेशेंट होते हैं इनको ले जाने के लिए। व्हाट डू यू थिंक will happen if hospital do not have ramps? आप क्या सोचते हैं यदि हॉस्पिटल्स में रैम्प्स ना हो तो क्या होगा। रोड्स इन हिली रीजन्स आर ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन्स। अब हमारे जो रोड्स होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, वो भी इंक्लाइंड प्लेन होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से बने होते हैं। दे हैव अ जेंटल स्लोप, उन पर जेंटल स्लोप, उन पर हल्का हल्का सा स्लोप बना होता है, ठीक है। दिस मेक इट ईजियर फॉर व्हीकल्स टू मूव अप। इससे क्या होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए ऊपर चढ़ना ईजी हो जाता है। ओके, Have you ever seen new cars being loaded on trucks? आपने कभी देखा है नई कार्स को ट्रक में लोड होते हुए। The cars are loaded using an inclined planes. कार को लोड किया जाता है inclined planes की मदद से, ठीक है, inclined plane का यूज करके। स्क्रू के बारे में पढ़ते हैं। A screw is a modified form of an inclined plane. स्क्रू क्या है, एक modified form है inclined plane की, which has a circular motion, जिस पर circular motion बना होता है। Okay, it is simple मशीन यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर। ये एक सिंपल मशीन होती है जो कि चीज़ों को आपस में टाइटली होल्ड करके रखने में हेल्प करती है। ए स्क्रू इज़ अ हार्ड मेटल। स्क्रू एक हार्ड मेटल होती है, ठीक है, आयरन या फिर स्टील से, ओके, बना होता है। रोड हैविंग वेल कट स्पाइरल थ्रेड ऑन इट्स सरफेस, और इसके सरफेस पर स्पाइरल कट्स बने होते हैं, ठीक है। ए स्क्रू इज प्रिफर्ड बाय कारपेंटर्स एज कम्पेयर टू एन ऑर्डनरी नेल्स। एक स्क्रू जो है प्रिफर्ड किए जाते हैं कारपेंटर्स के द्वारा, ठीक है, कारपेंटर्स उनका यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल नेल्स जो होते हैं उनका यूज़ नहीं करते, ठीक है। कैन यू टेल वाई? It is because the threads to a screw grips the wood more firmly and so it does not come out easily. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्क्रू होते हैं इनकी ग्रिप अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा ठोस होते हैं ये, ठीक है, और अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। ओके,
ए स्क्रू जैक इज अ मशीन हैविंग अ स्क्रू एंड अ ड्राइवर। स्क्रू जैक एक मशीन है जिसमें स्क्रू और एक लीवर होता है, ठीक है। इट इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स और ट्रक्स। इसका उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, जैसे हमारे कार या ट्रक्स हो गए, ठीक है। बिग स्क्रूज कॉल्ड स्क्रू जैक्स आर यूज टू लिफ्ट कार्स एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट। बड़े बड़े जो स्क्रू होते हैं उनको हम स्क्रू जैक्स कहते हैं, जिनका यूज करते हैं हम अपनी कार्स को या फिर हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। लेट्स डू इट। कट अ पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट एंगल्ड ट्राइंगल। अब आपको एक पेपर का पीस कट करना है, जैसे हम ट्राइंगल बनाते हैं ना, स्ट्रेट ट्राइंगल, इस तरीके से, ठीक है। कलर दिस सरफेस, और उस सरफेस को कलर करना है। नाउ रैप दिस पेपर अराउंड अ पेंसिल एज शोन इन द फिगर। उसके बाद आपको इसको, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है, इस तरीके से प्लेस करना है पेंसिल पे, ठीक है। कंपेयर इट विद अ स्क्रू। अब आपको एक स्क्रू से इसे कंपेयर करना है, ठीक है बच्चों। नाउ पढ़ेंगे हम वेज के बारे में। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्मूथ साइड्स of an inclined plane, you can also use the pointed edge of a surface to do other kinds of work, ठीक है। हम स्मूथ साइड्स की यूज़ करने की वजह, जैसे इंक्लाइन प्लेन को यूज़ करते हैं, इनकी जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं वेजेस का, ठीक है। इनके जो सरफेस, इनके जो एज होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, ओके, और हमारे अदर जो काइंड्स ऑफ वर्क होते हैं उनके लिए ईजी, उनको ईजी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज़ द एज ऑफ अ फ्लैट बोर्ड टू पुश थिंग्स अपार्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये जो एजेस होते हैं फ्लैट बोर्ड के, इनको पुश करने के लिए, ठीक है, थिंग्स को अपने से दूर ले जाने के लिए। सो अ वेज इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इसलिए एक वेज जो होता है एक इंक्लाइंड प्लेन का ही तरह, इंक्लाइंड प्लेन की तरह किसी काम करता है। ए वेज इज अ सिंपल मशीन यूज टू कट और स्लाइस ऑब्जेक्ट्स। इसलिए एक वेज सिंपल मशीन होता है जो ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए या फिर स्लाइस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। द हेड ऑफ एन एक्स एंड द ब्लेड ऑफ अ नाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ वेज। वेज के एग्जाम्पल आपको बताए हैं, जैसे नाइफ का हेड हो गया, सॉरी एक्स का यानी कुल्हाड़ी का हेड हो गया, ठीक है, और नाइफ हो गए, इनके जो ब्लेड हो गए, ठीक है। ये हमारे वेज के एग्जाम्पल हैं। लीवर पढ़ेंगे। ए लीवर इज अ रोड और अ ब्रोड दैट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ फुलक्रम। एक लीवर क्या होती है? रोड होती है, ठीक है, जो मूव करती है एक फिक्स पॉइंट पर, जिसको हम फल्क्रम कहते हैं। लीवर्स ऑफन हेल्प अस टू लिफ्ट और मूव थिंग्स बाय यूजिंग फोर्स। लीवर्स हेल्प करती हैं हमें चीज़ों को लिफ्ट करने में फोर्स के, कम फोर्स के साथ, ठीक है। द लोड इज द ऑब्जेक्ट दैट इज मूव्ड। लोड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता है, जो मूव करता है किसको? द फोर्स यूज टू मूव द लोड इज कॉल्ड एफर्ट्स। जो फोर्स हम यूज करते हैं अपने लोड को मूव करने के लिए उसको हम एफर्ट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड द फुलक्रम इज कॉल्ड द लोड आर्म, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होता है लोड और फुलक्रम के बीच में उसको हम लोड आर्म कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। और जो डिस्टेंस हमारे एफर्ट और फुलक्रम के बीच होता है उसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है डायग्राम में, यहाँ लोड है, ठीक है, यहाँ पर हमारे एफर्ट्स हैं और बीच में क्या है? हमारा फुलक्रम, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको डायग्राम में शो किया गया है, यहाँ लोड है, यहाँ से ये एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने हाथों से, और बीच में हमारा क्या है? यहाँ पर फुलक्रम, ओके। There are 3 types of levers based on the arrangement of the fulcrum, load and efforts. 3 टाइप्स के लीवर्स होते हैं, ठीक है, किस बेस्ड होते हैं वो अरेंजमेंट पे, जैसे फुलक्रम का बेस्ड फुलक्रम पर, लोड पर और एफर्ट्स पर। फर्स्ट क्लास लीवर पढ़ते हैं। ए लीवर इन विच द फुलक्रम इज इन द मिडल एंड द लोड इज एट द वन एंड एंड एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में आपको बताया गया है जब हमारा फुलक्रम बीच में होता है, जैसे आपको डायग्राम में शो किया गया है, फुलक्रम बीच में होता है और एक एंड पर लोड होता है और दूसरे एंड से हमारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, ओके। ए पेयर ऑफ सीजर्स, प्लायर्स, सीसा एंड हैमर आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर्स, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे सीजर हो गए, यहाँ पर सीसा है, प्लायर्स हैं, ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं, ओके। सेकेंड क्लास लीवर देखते हैं। A lever in which the load lies between the fulcrum and the effort is called a second class lever, ठीक है। एक ऐसा लीवर जिसमें हमारा फुलक्रम बीच में होता है एफर्ट्स के, ठीक है, एफर्ट्स और लीवर के, तो इसको हम सेकंड क्लास लीवर कहते हैं। नट क्रैकर, व्हील बैरो, बोटल ओपनर एंड
आर एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। ये कुछ सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। थर्ड क्लास लीवर पढ़ते हैं। इन दिस द फुलक्रम एंड द लोड आर एट द टू एंड्स। इसमें क्या होता है, हमारा फुलक्रम और लोड अलग अलग एंड पर होते हैं, ठीक है। द एफर्ट इज अप्लाइड इन द मिडल। एफर्ट हमारा बीच से अप्लाइड किया जाता है, ओके। फिशिंग रोड, ट्विजर्स एंड टंग आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फिशिंग रोड है, यहाँ पर ट्विजर है, ठीक है। ये फर्स्ट थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। व्हील एंड एक्सेल पढ़ते हैं। Wheel and axle consist of a large wheel connected to a small rod is called the axle, ठीक है। व्हील और एक्सेल में क्या होता है, एक लार्ज व्हील कनेक्ट होता है, ठीक है, ओके, जिसको हम एक्सेल कहते हैं। और किससे कनेक्ट होता है, ये एक स्मॉल रोड से, एक छोटी रोड से, ठीक है। द व्हील मूव्स व्हेन द एक्सेल टर्न्स। व्हील मूव करता है जब हमारा एक्सेल टर्न करता है, ठीक है। The wheel and axle arrangement can be seen in our machines like coffee grinder, bicycle pedal and steering wheel of a car and swing machines। अब कहाँ कहाँ देख सकते हैं आप इनको, इनके अरेंजमेंट को सिंपल आप कॉफ़ी मशीन में देख सकते हैं, कॉफ़ी ग्राइंडर में, ठीक है। बाईसाइकिल पेडल जो होते हैं हमारे, ओके, बाईसाइकिल के जो पेडल होते हैं इनमें, स्टीयरिंग्स जो होते हैं हमारी कार्स के, ओके, उनमें आप देख सकते हैं इन्हें। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पुली के बारे में, ओके। ए पुली इज अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज सॉरी। एक पुली क्या होती है, उस पर ग्रूव्स बने होती है, यानी गहराई होती है उस पर, उसके व्हील्स पर, ठीक है, ओके, उसके आउटर एज पर। अ रोप पासिस थ्रू द ग्रूव, और इस ग्रोव से, ये जो ग्रोव्स आपको यहाँ पर दिखाई गई है, इससे हमारी एक रोप पास की जाती है। पुलिंग ऑन द रोप फ्रॉम वन साइड लिफ्ट्स द ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू द अदर साइड, ठीक है। अब ये जो पुलिंग रोप होती है, ये एक साइड ऑब्जेक्ट से अटैच्ड होती है, ठीक है। व्हेन वी पुल द लोड अप, जब हम किसी लोड को ऊपर की तरफ पुल करते हैं, वी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स देन वी रीचेज द लोड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की नीड होती है, ठीक है, लोड को अपनी तरफ खींचने के लिए, ओके। नाउ पढ़ते हैं। ए पुली इज यूज्ड टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल। एक पुली का यूज किया जाता है एक कुएं से पानी को खींचने के लिए, ओके। द पुली इज फिक्स्ड टू अ सपोर्ट। पुली फिक्स्ड होती है सपोर्ट से, ओके। देयर इज अ रोप ओवर द पुली। पुली के ऊपर एक रोप होती है। द बकेट इज अटैच्ड टू वन एंड टू द रोप। बकेट अटैच होती है रोप के एक एंड से। एफर्ट इज अप्लाइड एट द अदर एंड टू द पुली टू द बकेट, ठीक है। एफर्ट जो है अप्लाइड किए जाते हैं पुली से फिर बकेट से, ठीक है। ए पुली इज ऑल्सो यूज टू लिफ्ट हैवी इंजन्स एंड फिट दैम इनटू व्हीकल्स, ठीक है। एक पुली का यूज किया जाता है हैवी इंजन्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, और व्हीकल्स के में भी, ठीक है। फ्लैग्स आर ऑल्सो होस्टेड ऑन आ फ्लैग पोल यूजिंग आ पुली, ठीक है। जो हमारे फ्लैग्स को होस्टेड किया जाता है, ठीक है। ये किस लिए, इसका भी हमारा, इसलिए इसमें भी उपयोग किया जाता है हमारा पुली का, ठीक है। नाउ कोर वर्ड्स पढ़ते हैं। फोर्स क्या है हमारा, पुश और पुल, ठीक है, किसी चीज को पुश करना या पुल करना। ग्रेविटी, फोर्स दैट मेक्स थिंग्स फॉल ऑन द अर्थ। ग्रेविटी वो है जो चीजों को अर्थ पर फॉल करती है, गिराती है, ठीक है। वह फोर्स जो होता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। मशीन, ए डिवाइस दैट डज फिजिकल टास्क। एक मशीन जो फिजिकल टास्क को करती है, मेक अवर वर्क ईजियर, हमारे काम को ईजी करती है, वो हमारा मशीन होती है। इन अ नटशेल, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, ओके, हमारा फोर्स होता है। ए डिवाइस यूज टू मेक वर्क ईजियर इज कॉल्ड अ मशीन। एक डिवाइस जो हमारे वर्क को ईजी कर देता है उसे हम मशीन कहते हैं, ओके। सिंपल मशीन्स आर सिंपल टूल्स यूज टू मेक अवर वर्क ईजियर। सिंपल मशीन्स हमारे सिंपल टूल होते हैं जो कि हमारे वर्क को ईजी कर देते हैं, ठीक है। If two or more simple machines work together as one, they form a compound machine, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मशीन एक साथ मिलकर, सिंपल मशीन एक साथ मिलकर वर्क करती हैं तो वो एक कंपाउंड मशीन का निर्माण करती हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।